राकेश एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी रिश्वत नहीं ली थी और न ही किसी बेगुनाह को सजा दी थी। उसकी बेटी यामिनी कॉलेज में पढ़ती थी और उसका बहुत प्यारा एक बेटा था जो स्कूल में पढ़ता था। राकेश, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे, एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था उनका। यामिनी को कॉलेज में एक लड़का बहुत ज़्यादा परेशान करता था, पर वो लड़का शहर के जाने माने बिजनेसमैन पराग खन्ना का बेटा था। इसलिए यामिनी कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। एक बार जब उस लड़के ने हद पार कर दी, तब यामिनी रोते रोते घर आई और उसने अपने पिता को सारी बातें बताई। तुरंत ही राकेश ने उस लड़के के खिलाफ केस कर दिया। केस के दौरान एक रात जब राकेश अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था, तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। राकेश ने देखा कि पराग खन्ना उनके दरवाजे पर खड़ा है। राकेश ने उन्हें अंदर आने को कहा और सादर के साथ बिठाया। पराग खन्ना बहुत ही स्वाभिमानी और घमंडी इंसान था। शहर में उसके नाम के बहुत चर्चे थे। उसे पता था कि अगर ये केस वो हार गया तो उसके बेटे के साथ साथ उसकी भी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। उसने राकेश के सामने एक प्रस्ताव रखते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि आपकी बेटी के साथ अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन आप भी जानते हैं अगर ये केस कोर्ट में चला गया तो मेरे बेटी के साथ साथ आपकी बेटी की भी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। और एक लड़की के लिए सबसे ज़रूरी उसकी इज्जत होती है। ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, इसलिए अच्छा होगा कि आप ये केस वापस ले लें। राकेश अचानक से अपनी जगह पर खड़ा हुआ और कहा, अगर आप यहाँ पर ये बात करने आए हैं तो फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। ये बात सुनकर पराग के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, पर बात उसकी इज्जत की थी। वो भी अपनी जगह पे खड़ा हुआ और फिर कहा, अच्छा ठीक है, मेरे पास आपके लिए एक ऑफर और है। आप एक मामूली से पुलिस ऑफिसर हैं, आपकी तनख्वाह भी कुछ ज़्यादा नहीं होगी। मैं आपको बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ जिससे आप अपने परिवार की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, अपने बच्चों को उनके मनचाहे कॉलेज में पढ़ा सकते हैं और अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से कर सकते हैं। राकेश जी। राकेश के मुंह से हंसी निकल पड़ी। उसने कहा, आपको क्या लगता है मैं सिर्फ ये अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ? मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम का साथ नहीं दिया और आज भी नहीं दूंगा। मेरी बेटी का इंसाफ हर उस बाप को लड़ने की शक्ति देगा जो आप जैसे बड़े लोगों के डर से चुपचाप बैठ जाते हैं। पराग ने तीखी नज़रों से राकेश को देखा और चुपचाप वहां से निकल गया। राकेश और उसकी बेटी केस जीत गए और पराग खन्ना के बेटे को जेल की सज़ा हुई, लेकिन पराग ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। राकेश को नौकरी से निकला दिया और उस शहर में भी उन्हें चैन से जीने नहीं दिया। राकेश आखिर में परेशान होकर अपने परिवार के साथ अपने गांव चला गया और वहां खेती कर अपने परिवार को पालने लगा। पराग खन्ना की एक बेटी थी जो कि जानी मानी रिपोर्टर थी। एक बार एक न्यूज़ कवर करने के लिए वो राकेश के गांव गई। उसी रात राकेश अपने खेत में काम करके घर वापस आ रहा था। उसने रास्ते में देखा कि सरपंच का बेटा एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है और वहाँ गांव के और लोग भी हैं, लेकिन कोई उस लड़की को नहीं बचा रहा है। राकेश गया और उसने उस लड़की को बचाया। वो लड़की और कोई नहीं थी बल्कि पराग खन्ना की बेटी थी। वो रोती रोती वहाँ से भाग गई। एक दिन पराग खन्ना अपनी बेटी के साथ पुलिस को लेकर उसी गांव पहुंचा और सरपंच के घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया। लगभग आधा गांव वहां पर इकट्ठा हो चुका था। राकेश भी वहां पर मौजूद था। गांव के किसी भी इंसान ने सरपंच के बेटे के खिलाफ गवाही देने से मना कर दिया, क्योंकि पुलिस पराग खन्ना के बेटे के केस के बारे में जानती थी। तो उन्हें लगा कि उसकी बेटी भी चरित्रहीन होगी और झूठ बोल रही होगी। कोई पराग की बात मानने को तैयार ही नहीं था। राकेश दूर से सब कुछ होता देख रहा था। उसे पता था
कि पराग खन्ना को उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है, पर वो एक लड़की के साथ अन्याय होता नहीं देख सकता था। उसे पता था कि अगर उसने अभी अपनी आवाज़ उठाई तो अपने परिवार को पालने का एक आखिरी जरिया जो उसके पास था, उसका खेत, वो भी सरपंच उससे कुछ न कुछ करके छीन ही लेगा और यहाँ भी उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। सब जानते हुए भी राकेश आगे बढ़ा और उसने पुलिस को पूरी घटना बताई। पराग खन्ना राकेश को वहाँ खड़ा उसकी बेटी के हित में गवाही होते देखकर शर्म से भर गया। वो राकेश के सामने हाथ जोड़कर खामोशी से खड़ा रहा और उसके आंसू सब कुछ कह रहे थे। कुछ दिनों बाद राकेश को एक कॉल आया और सामने वाले ने कहा, हेलो मिस्टर राकेश, आपकी नौकरी आपको वापस मिल गई है। आप कब तक ज्वाइन कर सकते हैं?